प्रतिदिन सुबह सुविचार कहानी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का दिन बाकी दिनों से अलग था। परिवार में सभी खुश थे। सभी सदस्यों की इच्छाएं जो पूरी होने जा रही थी। रसोई घर में रमन की मनपसंद सब्जी बना रही पत्नी नंदनी बार बार घड़ी देख रही थी। कितने समय बाद उसके गहने सुनार के यहाँ से घर वापस आने वाले हैं। आर्थिक तंगहाली में सुनार के पास गिरवी रखे जेवरों के लिए इस बार नंदनी अड़ गई थी। उसे वे जेवर इस महीने हर कीमत पर चाहिए थे। रमन स्वयं भी मना करते करते थक गए थे, सो इस माह की सैलरी में से सुनार का अब तक का ब्याज जमा कर गृहलक्ष्मी के गहने घर लाने का वचन रमन अपनी पत्नी को दे चुके थे। दोनों कॉलेज अध्ययनरत बच्चे अंशिका और अंश भी दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे। रमन बेटी अंशिका को हर माह अपनी तनख्वाह में से कुछ राशि देते थे। ये राशि अंशिका अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए जमा कर रही थी। यदि आज रमन उसे आखिर किश्त दे तो लैपटॉप क्रय करने की समुचित राशि का प्रबंध हो जाएगा। अंश इस अभिलाषा में था कि आज उसके पिता कॉलेज की वार्षिक परीक्षा शुल्क की व्यवस्था कर देंगे, ताकि वह निर्भीक होकर परीक्षा में बैठ सकेगा। बूढ़े माता पिता हमेशा की तरह आज भी निश्चिंत थे परिवार के जरूरी सदस्यों की मांग पूरी हो जाए, तब जाकर उनका नंबर आएगा, वरना नहीं। रमन द्वार पर आ चुका था। उसे देखते ही सभी की आंखों में चमक आ गई। रमन भी उन सभी की मंशाओं पर खरा उतरा। वह अपने चश्मे को रुमाल से पोंछकर कुछ खड़ी सुस्ता रहा था। पार्वती गिलास में पानी ले आई क्योंकि उसकी बहू नंदनी अपने गहने देखने में व्यस्त थी और बच्चे लैपटॉप की राशि गिनने में व्यस्त हो गए थे। सम्मुख खड़ी अपनी मां को देखकर रमन कुछ चिंतित हो गए। सबके लिए हर महीने कुछ ना कुछ अवश्य आता था, किंतु माँ बाप के इच्छुक होते हुए भी रमन अपनी प्राथमिकताओं में दोनों की इच्छाएं सम्मिलित नहीं कर पाया। अपनी माँ के हाथों से पानी का गिलास रमन ने ले लिया। गंगाराम अपने बेटे रमन के पैरों से जूते निकाल रहे थे। तब रमन अपने पिता गंगाराम से बोला, अरे पिताजी, ये आप क्या रहे हैं? मैं अपने जूते निकाल लूंगा, मुझे पाप का भागी मत बनाए। गंगाराम बोला, करने दे बेटा, तू सबके लिए इतना कुछ करता है। पार्वती बोली, हमारी भी जिम्मेदारी है कि कुछ तेरे लिए भी करे। वो अपने आंचल से रमन का पसीने से सना माथा पोंछ रही थी। रमन बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, आपका चश्मा इस महीने भी बन नहीं पाएगा। रमन ने अपनी विवशता बताई। गंगाराम बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे चश्मे की चिंता मत करो। रमन बोला, और माँ, आपकी तीर्थ यात्रा लगता है इस महीने भी नहीं हो पाएगी। उसकी आंखें भीग चुकी थी। पार्वती बोली, अरे तू हमारी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। देख तेरे जूते कितने खराब हो चुके हैं। रमन बोला, अरे नहीं माँ, अभी तो ये कुछ महीने और चलेंगे। पार्वती बोली, नहीं बेटा, तुझे डायबिटीज है, पैरों की सुरक्षा आवश्यक है। देख तेरे पिताजी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। रमन आश्चर्य से गंगाराम की ओर देख रहा। गहने तिजोरी में सही सलामत रखकर ही नंदनी को चैन आया। वह बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई। अंशिका प्रसन्नचित होकर लैपटॉप का ऑनलाइन ऑर्डर दे चुकी थी। अंश के पास परीक्षा फीस के रुपए आ चुके थे, जिन्हें कल ही वह कॉलेज में जमा करने जाने वाला था। गंगाराम ने हाथों का पैकेट रमन की ओर सरका दिया। रमन के साथ परिवार के सभी सदस्य देखना चाहते थे कि आखिर उस डब्बे नुमा पैकेट में है क्या। नंदनी ने हैरानी से पूछा, लेकिन इतने पैसे बाबूजी के पास कहाँ से आए? पार्वती बोली, चिंता मत करो बहू, तुम्हारे ससुर ने ये जूते अपनी मेहनत की कमाई के पैसों से खरीदे हैं। रमन ने पूछा, क्या मतलब माँ?
पार्वती ने बताया, दिन भर घर में बोर होते थे, चौक पर दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते लड़ाते थक गए तो हमारे ही मोहल्ले की एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। तेरे पापा को भी आज पहली तारीख पर तनख्वाह मिली है। ये जूते उसी तनख्वाह के रुपयों से आए हैं। रमन बोला, मगर पिताजी, आपको नौकरी करने की क्या जरूरत थी? गंगाराम बोले, मुझे जरूरत नहीं थी बेटा, ये बात मुझे पता है, मगर मुझे लगा खाली वक्त बिताने के लिए स्कूल सबसे अच्छी जगह है। रमन समझ चुका था कि उसके पिताजी मूल बात छिपाना चाहते हैं। गंगाराम बोले, देख बेटा, तू हमारे घर की रीढ़ है, तुझे कुछ भी जाए तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा, इसलिए सबसे आवश्यक है कि तू पूरी तरह स्वस्थ रहे और सभी आवश्यक वस्तुएं तेरे पास हो ताकि तेरी दिनचर्या किसी भी तरह प्रभावित न हो। रमन बोला, मगर पिताजी, इन रुपयों से आपका चश्मा भी खरीदा जा सकता था। गंगाराम बोले, हाँ, लेकिन उससे भी जरूरी तेरे जूते थे। मेरा चश्मा अगले महीने बन जाएगा लेकिन तेरे फटे जूते अगले महीने तक नहीं चल पाएंगे। बेटा रमन, ये सब मैं हमारे परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। रमन बेटा, तू है तो हम सब हैं, तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। गंगाराम बोलते हुए भावुक हो गए। पार्वती की आंखें भी भर आई। पिता पुत्र की परस्पर चिंता ने उपस्थित सभी के नैन भिगो दिए। पार्वती कुछ कड़क आवाज का ढोंग करते हुए बोली, और ये ले, सुना है तेरी डायबिटीज की दवाई भी खत्म हो गई है। तेरे बाबूजी घर आते हुए ये दवाएं भी ले आए हैं, ले रख ले और समय से खा लेना। रमन की तरह शेष सभी सदस्य निशब्द थे। गंगाराम और पार्वती के कृत्यों को देखकर नदनी अपना कद बहुत छोटा अनुभव करती। अंश और अंशिका को शायद पहली बार अपने पिता का महत्व किसी ने इतने सरल तरीके से समझाया था। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।